कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जो दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा। प्रीत और अदिति से उनके बच्चे को दूर करने के लिए जेल से भाग निकलेगी चालाक नीति, और उसका एक ही मकसद होगा, इन तीनों को बर्बाद करना। जी हाँ दोस्तों, परिणीति के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने देखा कि किस तरह प्रीत ने अपनी समझदारी और होशियारी से नीति और निशा के गेम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। सच सामने आते ही दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, और इसी जीत के बाद आदित्य के परिवार ने प्रीत को आशीर्वाद देकर अपनी बहू मान लिया। लेकिन अब कहानी यहीं नहीं रुकती। आने वाले नए सीजन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। प्रीत और आदित्य की जिंदगी में नन्हा मेहमान आ चुका होगा। जी हाँ, अब प्रीत माँ बनेगी और एक प्यारे से बेबी को जन्म देगी। इस नई शुरुआत से आदित्य और प्रीत का रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, जेल में बैठी हुई नीति ने कसम खा ली है, वो कसम जिसने सबकी रूहें कंपा दी हैं। नीति अब ठान चुकी है कि जैसे उसने परी और राजीव की खुशियों को छीन लिया था, वैसे ही वो प्रीत और आदित्य की जिंदगी में आग लगाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि वही हादसा जो बचपन में प्रीत के साथ हुआ था, अब उसके अपने बच्चे के साथ होता नजर आएगा। लेकिन इस बार हालात अलग होंगे। आदित्य अपने बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। प्रीत और आदित्य दोनों मिलकर अपनी बेटी को बचाने के लिए नीति से लड़ेंगे और उसके हर वार को नाकाम करेंगे। यानी अब शुरू होगी एक नई जंग, जिसमें प्रीत और आदित्य का हर कदम सिर्फ अपने बेबी की खुशियों और मुस्कुराहट को बचाने के लिए होगा। यही नई शुरुआत सबको हिलाकर रख देगी। और दोस्तों, इस नई कहानी में उनकी बेटी से ही आगे बढ़ेगी एक और नई दास्तान। तो दोस्तों, सोचिए कितना धमाकेदार होगा ये ट्विस्ट। क्या प्रीत और आदित्य अपनी खुशियों को बचा पाएंगे? क्या उनकी बेटी सच में इस नई कहानी की वजह बनेगी? अब देखना ये होगा कि परिणीति का नया सीजन दर्शकों को कितना हैरान करता है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस लीप और इस बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रीत और आदित्य की बेबी की कहानी आपके सामने आए? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।